ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, काला कानून, काला कानून। भाई साहब, अब आपके घर दाल चावल चीनी कपड़ा लत्ता जूता मोजा कुछ भी नहीं पहुंचेगा। अब आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ड्राइवर साहब लोग हड़ताल पे हैं। सरकार के तरफ से संसद भवन में एक बिल लाया गया है, अगर ड्राइवर से किसी अनजान व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है तो ड्राइवर के ऊपर 1 लाख रुपए और 10 साल की सजा है। अगर ड्राइवर उतर के उस युवक को थाने या अस्पताल ले जाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। और जब से ये कानून संसद भवन में आया है तब से ड्राइवर साहब लोग बिल्कुल ही बौखला गए हैं और वो लोग अब धरना प्रदर्शन और हड़ताल पे उतर गए हैं। उनके हड़ताल से मोटर मालिक से लेकर अब हमको लग रहा है कि सरकार भी अब हिलना शुरू कर देगी, क्योंकि आपके घर अगर चना दाल चीनी चावल खाने पीने का पहनने ओढ़ने का जो भी सामान पहुंचता है वो सिर्फ ड्राइवर साहब लोग का देन है। और आज देखिए बहुत सारे ड्राइवर लोग यहाँ पे हड़ताल पे हैं। मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? पप्पू भारती। आज आप लोग हड़ताल पे हैं, क्यों हड़ताल पे हैं? बताइए, किसके घर में इतना पैसा है कि 5 लाख पैसा देगा, 10 साल का सजा सुनाएगा? हम लोग को ये कानून नहीं चाहिए। जो पुराना कानून लागू हुआ था वही सिस्टम में चलने दीजिए। अभी तो जो पुराना कानून लगा हुआ है, अभी वैसे ही ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है और उसको बचाने की कोशिश क्या करे, ड्राइवर को खुद दौड़ा के मार देते हैं लोग। और जगह पे मार के किसी ड्राइवर की मौत हो जाती है। तो बताइए, जो कानून लगाए हैं लोग, अगर उसको बचाने जाएगा तो ड्राइवर को छोड़ेंगे लोग? कितना कमा लेते हैं ड्राइवर साहब? कितना कमाते हैं? 5 से 6 हज़ार तनख्वाह है, वो भी है, कहीं नहीं है। उसमें कोई बताइए, उतना 10 साल का सजा काटेगा अगर, तो उसके घर वाला लोग खाएगा पिएगा क्या करेगा? बता रहे हैं। मेरा नाम सलाउद्दीन है। मान लीजिए हम लोग मोटर चला रहे हैं, कोई पीछे से बाइक लेकर गया, ठोक दिया, हम लोग उतरते हैं, उसको बचाने के चक्कर में तब तक जनता आ जाती है मारने के लिए। तो हम लोग अपना जान बचाएंगे कि उसको बचाएंगे? ये चीज़ अमित शाह लागू कर दें कि जनता कोई ड्राइवर को न छुए। अभी कोई ड्राइवर नहीं भगेगा, उठा के ले जाएगा, उसकी ज़िंदगी बचाएगा। सबकी ज़िंदगी अनमोल है, ठीक है? गलती हमारी नहीं होती फिर भी हमको मारा जाता है, पीटा जाता है। कोई 4 व्हीलर वाला आया, उसके बाद देखा इधर उधर करके अपने आप आता है, अटैक करता है, या अपना ही गाड़ी नचाएगा, रोक करके मारना चालू कर दे। कोई बाइक वाला आ गया, सिंगल रोड, अगर जो रास्ता नहीं हम लोग नहीं सही दे पाते हैं पास, अगर जगह मिलता है पास देते हैं, आगे आकर के रोक करके बहन मातारी लगता है करने, मारने पीटने लगता है। हम लोग वैसे ही मजबूर हैं। इसमें से मान लीजिए अमित शाह हम लोग के ऊपर जो लागू किए हैं जो नया कानून, उसमें हम लोग नहीं सपोर्ट तानेंगे, इसलिए उस कानून के विरोध में हम लोग हैं। उनसे बस यही रिक्वेस्ट हो, अपना नया कानून जो है वापस ले लें, जो पुराना कानून था उस पर लागू कराएं, और उसके बाद से जनता को कहें कि किसी ड्राइवर को न छुए। उसके लिए लागू करें नया कानून, जनता न छुए ड्राइवर को। कोई भी ड्राइवर अपना ज़िंदगी बचाने के चक्कर में भागता है, अगर जो नहीं पाएगा कि कोई जनता नहीं मारेगी तो ड्राइवर वहाँ खड़ा होगा। उसके बाद कोई लोगों का साफ कहना है कि अगर ड्राइवर उतर के उस युवक को अस्पताल या थाने लेकर जाती है और जनता उसको मारने लगती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा। उनका जवाब कौन देगा? सरकार देगा। और कौन देगा? ड्राइवर लोगों का कहना यह है कि वो भी एक कानून लाए कि ड्राइवर को कोई छुएगा नहीं। अमेरिका में एक रूल है कि अगर ड्राइवर की मौत हो जाती है किसी हादसे में तो लगभग 6 करोड़ रुपए उसके परिवार वालों को मिलता है। और यहाँ तो बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो ड्राइवरी के हालत में गाड़ी एक्सीडेंट होता है और मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसके परिवार का कोई होता नहीं है। आखिर उसके परिवार कहाँ से खाएंगे पिएंगे? और सड़क पे चलने हैं तो जाहिर सी बात है गलती सबसे हो जाती है। अगर ये बात सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है, सभी ड्राइवरों के लिए है। अगर आप 4 व्हीलर आपका पर्सनल है तो आपके पर भी ये कानून लागू होता है। और इस तरह से अगर ड्राइवर हड़ताल पे रहेंगे तो हमको लगता है कि डीएम साहब अपने समय से कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे, मुख्यमंत्री साहब अपना सभा नहीं कर पाएंगे, प्रधानमंत्री साहब अपना सभा नहीं कर पाएंगे, अमित साहब अपना सभा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को गाड़ी चलाना आता ही नहीं है। नहीं आता। उन लोगों के ड्राइवर लेके जाते हैं बड़े बड़े गाड़ियों को। तो अब सोचना यह है कि क्या जो नया कानून आया है वो ड्राइवर हित में सही है या सरकार हित में सही है? ये आपके बीच सवाल रहेगा और कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।